दोस्तों रिसेंटली हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका का सबसे बड़ा, वैसे नरेंद्र मोदी जी को ऑलरेडी 22 कंट्रीज से उस देश का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। जैसे भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, जो कई विभूतियों को दिया जाता है। उसी तरह से हर देश का अपना अपना एक सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। हर कंट्री में आप चले जाओ, उनके सबसे बड़े नागरिक सम्मान का नाम होता है। जैसे भारत में भारत रत्न होता है। तो इस तरह से रिसेंटली अभी श्रीलंका की यात्रा पर जब मोदी जी थे, तो उनको श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा नायके ने मोदी जी को सबसे बड़ा सम्मान दिया। इस रजत पदक में 9 रत्न होते हैं जो उनको पहनाया गया, उसमें 9 रत्न होते हैं। कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और धर्मचक्र बने होते हैं। और इसके साथ ही साथ मीटिंग में दिशा नायके जी ने यह विश्वास दिलाया नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र की श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है, चाइना बड़ी एग्रेसिवली भारत की घेराबंदी में लगा हुआ है। भारत के चारों तरफ जो देश हैं वहां पे अपनी पेठ बना रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से उनका था, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, या म्यांमार हो गया, या श्रीलंका हो गया, या भूटान हो गया, या नेपाल से भी बहुत पंगा करवाया। तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर भारत को परेशान करने की, या भारत पे एक साइकोलॉजिकल वॉर की स्थिति पैदा करने में हमेशा लगा रहता है। तो इस बार जब मोदी जी वहां गए, तो उसके अलावा मालदीव वाला लफड़ा सबको पता है। वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू ने जिस तरह से भारत के खिलाफ ओपनली अपना कैंपेन शुरू किया, और उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से लक्षद्वीप में जाके सिर्फ 2-4 फोटो से ही लक्षद्वीप को भारत के लोगों का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। वो एक इनडायरेक्ट मैसेज था कि मालदीव जाने से अच्छा अपने लक्षद्वीप नाम के अपने भारत का जो राज्य, वहां जाइए, अपनी रेवेन्यू अपने पास रहे। वो बात अलग है, बाद में वापस फिर मुइज्जू मिले भारत सरकार से, सारी बातें होना। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी को इतने देशों से जो उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो उसमें एक और देश का नाम जुड़ा, वो है श्रीलंका। अगेन उसका नाम है मित्र विभूषण नाम होता है उस सम्मान का नाम। वैसे मैं एक रील बनाऊंगा, एक शॉर्ट बनाऊंगा, जिसमें जिन जिन कंट्रीज से मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, उनका नाम और उस नागरिक सम्मान को क्या बोला जाता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं उस बारे में बताऊंगा वहां पर। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए कि वो देश कौन कौन से है। अगर आपको 4 नाम पता तो 4 नाम बताइए, आपको 10 नाम पता तो 10 नाम बताइए, आपको 15 नाम पता 15 नाम बताइए, अगर आपको एक ही नाम पता तो एक नाम भी बताइए। लेकिन कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। और किसी भी टॉपिक पे आप मेरे से बड़ा वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। मैं उसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके पूरा जेन्युइन एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि पीएम मोदी को श्रीलंका में मिला मित्र विभूषण क्यों खास है 9 रत्नों से बना यह अवार्ड। ठीक है, मैं बोल रहा था ना कि इसमें 9 रत्न होते हैं, तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ। हो सकता है इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं इस पर क्या क्या है। ठीक है, श्रीलंका में 2008 में हुई थी इस पुरस्कार की शुरुआत। तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे ने की थी शुरुआत। ठीक है, क्या है ये पुरस्कार? ये सबसे बड़ा एक सम्मान है जो मित्र राष्ट्रों के प्रति असाधारण योगदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। सम्मान पाने वाले को प्रशस्ति पत्र और एक रजत पदक दिया जाता है जिसे गले में पहना जाता है। और पदक को कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर के प्रतीकों के साथ 9 प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों यानी नवरत्नों से जड़ा और सजाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये इस टाइप का होता है। ये मतलब सिल्वर का बना हुआ होता है। ये दिया इस तरह से दिया जाता है। इसमें थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे धर्म चक्र, यह महत्वपूर्ण प्रतीक है जो भारत और श्रीलंका की साझा बौद्ध धरोहर को दर्शाता है। यह चक्र दोनों देशों के सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ जोड़ने का प्रतीक है जो बौद्ध धर्म की गहरी जड़ों से जुड़ा है। यह धर्म चक्र शांति, समृद्धि और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। यानी ये बौद्ध धर्म से भी किसी न किसी उससे रिलेटेड है। पुण्य कलशः यानी धार्मिक कलश जो चावल की बालियों से सुसज्जित है, समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है। यह भारत और श्रीलंका के बीच वैभव विकास की निरंतरता को दर्शाता है। तो इस तरह से ये है श्रीलंका के जो अभी रिसेंट दिशा नायके जी जिन्होंने मोदी को नवाजित किया।